कुमार, अब बताइए अंदर से कोई और जानकारी, जैसा कि खबर है कि राजनाथ सिंह को अब आगे किया जा सकता है सरकार की तरफ से, आगे अंदर से क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जो हमें अभी अभी जानकारी मिली है उसके हिसाब से जो ब्रेक था वो ख़त्म हुआ है 10 मिनट का, और दोबारा से जो है किसान संगठन के नेता और सरकार के नुमाइंदे, मतलब सरकार के जो तीनों मंत्री हैं वो बैठ चुके हैं और फिर से बातचीत शुरू हुई है। अभी प्रपोजल क्या है सरकार की तरफ से ये अभी तक जानकारी निकल के नहीं आई है। अच्छा, जैसे ही आती है वो हम दर्शकों तक बताएंगे। अभी तक जो 2 घंटे से ज़्यादा की बैठक चली है उसमें क्या कहा गया सरकार की तरफ से, किसानों को समझाने की क्या कोशिश की गई? सरकार की तरफ से एमएसपी और दूसरे चीज़ों को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया गया और फिर से समझाने की कोशिश की गई कि हम जो कर रहे हैं वो आपके हित के लिए है। किसान संगठन के नेताओं ने बड़ी शिद्दत के साथ सरकार की बातों को सुना और उसके बाद ये सब कहने के बाद सरकार ने ये कहा कि इसके बावजूद भी यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो हम एक एक्सपर्ट कमेटी बना देते हैं जिसमें आपके लोगों को शामिल करते हैं और फिर हम तय करेंगे कि करना क्या है। इस पर किसान संगठन के लोगों ने कहा कि हमें कोई एक्सपर्ट कमेटी नहीं चाहिए, हम अपनी मांगों को लेकर बहुत ही पिन पॉइंटेड हैं और हमारी मांग है कि हमारे जो कानून है उसको वापस कीजिए, जो काला कानून आपने लागू किया उसको वापस कीजिए, नहीं ये तो हमारे लिए डेथ वारंट की तरह है। इसी के बाद फिर सरकार के जो नुमाइंदे थे और सरकार के जो मंत्री थे और किसान थे उनके बीच हुआ कि चलो हम लोग 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, चूँकि 2 घंटे से ज़्यादा मीटिंग चल गई है और 10 मिनट के ब्रेक के बाद फिर हम आते हैं और फिर बैठ के बात करते हैं। तो अभी वो ब्रेक खत्म हुआ है और फिर से दोबारा सब लोग बैठे हैं। अब नया प्रपोजल क्या आया है इसके बारे में अभी तक फिलहाल जानकारी, जैसे कोई जानकारी आती है अपने दर्शकों तक अमर राय, आपसे जानकारी चाहूंगा, इसको लेकर कोई बातचीत हुई? जो सरकार ने एक प्रस्ताव दिया था, गृह मंत्री ने प्रस्ताव दिया था कि आप आइए निरंकारी ग्राउंड, क्योंकि यहाँ बॉर्डर पर बैठे हैं, आपको भी दिक्कत हो रही है, लोगों को भी असुविधाएं हो रही हैं, तो एक जगह आ जाइए, यहाँ बैठिए, फिर आराम से बातचीत करेंगे। इसको लेकर फिर से कोई बातचीत हुई? क्योंकि बॉर्डर पर अब देखने को मिल रहा है किसानों को भी दिक्कत है क्योंकि वो खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं ऐसे ही, और वहां पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है उनके लिए, और लोगों को भी दिक्कत हो रही है। देखिए, आज की बैठक में तो इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन ये प्राथमिक दौर के दरमियान ये बातें हुई थी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है किसानों को समझाने, मनाने और उनको बिल के जो पॉजिटिव पहलू हैं उनको बताने की कोशिश ही हो रही है। लेकिन अगर ये किसानों से बातचीत सार्थक नहीं रहती है, किसी निर्णय पे नहीं पहुंचते हैं ये लोग, तो उसके बाद संभव है कि उन सब मुद्दों पे चर्चा हो। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। अमोद, एक बड़ी खबर आ रही है वो बताएं, फिर आता हूं आपके पास। पंजाब के किसानों के समर्थन में उतरे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो। हमने भारतीय प्रशासन से इस मामले पर बातचीत की है, ये ट्रूडो ने कहा, और कहा कि भारत में मौजूद किसान मित्रों के लिए चिंतित हूं, शांतिपूर्ण समाप्त हो किसानों का आंदोलन। जस्टिन ट्रूडो ने यह कहा है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से उनको मुफीद जवाब भी दे दिया गया है, लेकिन पहले ये सुनाते हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने कहा क्या। About the protest by farmers. The situation is concerning, and we're all very worried about family and friends. I know that's the reality for many of you. Let me remind you, Canada will always be there to defend the right of peaceful protest. We believe in the importance of dialogue, and that's why we've reached out through multiple means directly to the Indian authorities to highlight our concerns. और किसान आंदोलन पर कनाडा के पीएम को भारत ने कड़ी नसीहत दी है। आंतरिक मामलों में दखल मंजूर नहीं है भारत को किसी का, आंतरिक मामलों में दखल ना दे, यह कहा गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ट्रूडो का बयान गलत सूचना पर आधारित है और गंभीर मामलों में बिना जाने समझे बयान ना दें ट्रूडो। कूटनीतिक वार्ता को राजनीतिक मकसद से गलत तरीके से पेश ना करें। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।